जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 40,000 ऐसे केसेस होते हैं एवरी ईयर जो कि डेथ हो जाती है, जिन पेशेंट्स की बेसिकली डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर को मतलब कैसे वो डेथ तक पहुंचते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली क्या होता है कि हम अवेयर नहीं है, हमें अगर कोई डिजीज स्टार्ट होती है तो हम उसको रिपोर्ट नहीं करते जाके किसी डॉक्टर को, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी आई थिंक इतना बेटर डायग्नोस नहीं करते। डायग्नोस्टिक टूल्स जो है हमारे को बहुत अभी तक जो है वो इतने प्रॉपर नहीं है, या फिर पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको जाना कहाँ है, कहाँ जाके रिपोर्ट करना है। बेसिकली ये जो कैंसर है इसमें ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक रेशो के मुताबिक 9 में से 1 जो है पेशेंट जो है एवरी ईयर मतलब एवरी सिंगल मिनट एवरी सिंगल डे वो डाई होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी के लिए, हेल्थ सोसाइटी के लिए। एंड द थिंग इज कि अगर हम उसको अर्ली डायग्नोज कर लें, यानी अगर फर्स्ट स्टेज पर उसको डायग्नोज कर लें तो इज वन ऑफ द मोस्ट कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें सर्वाइवल रेट्स हैं। बाकी कैंसर्स बहुत डिजास्टर्स होते हैं, इवन ये भी डिजास्टर्स हो सकता है, बट ये कि इसमें फिर भी सर्वाइवल हो सकता है। फॉर दिस आई वांट टू इनवाइट मिस खदीजा अतर सुमरो, गेस्ट ऑफ ऑनर from member of Human Rights Commission of Pakistan. I just want to welcome you to say something about this. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज ये इवेंट हुआ है और अक्टूबर का पूरा महीना ही ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी डॉक्टर फराह को कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया है ये प्रोग्राम और हम सबको यहाँ पे बुलाया है। मेरा काम सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी है, एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी है, और हमारा यही होता है, एक एम होता है कि हम इसको जो है अवेयरनेस जो है मुआशरे में हर तरह की दें। उसमें लीगल भी हो जाती है, मेडिकल भी हो जाती है। आज का ये इवेंट जो है इस सिलसिले में भी मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को दूसरी जगहों पर भेजना और उनको जो है इस बारे में अवेयर करना, और इसका यहाँ पे आने का हम सबका मकसद यही है कि हम जब यहाँ से जाएं तो कुछ लर्न करके जाएं और उसके बाद फिर हम इसी अवेयरनेस को आगे भी प्रमोट करें। तो मेरा यही आज का मैसेज है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमें यहाँ बुलाया और मौका दिया। Thank you so much. Now I want to invite Dr. Farah Isa for further presentation about breast cancer and how to diagnose it. Thank you. तुम्हारे मेरे लिए तालियां बजाएं। माइक की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, एक्चुअली आज क्योंकि हम लोग सब फीमेल्स यहाँ बैठी हुई हैं और हमेशा अल्ट्रासाउंड की हमारी CME होती है, बहुत हमारी एरिया के पॉपुलर डॉक्टर मंजूर ज़हरा हमारे साथ हैं आज, और मैं चाहूँगी डॉक्टर मंजूर ज़हरा आप प्लीज़ हमें बताएं ब्रेस्ट के हवाले से कि आपके पास तो पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास तो खैर काफ़ी आते हैं, लेकिन आप प्लीज़ बताएंगी कि व्हाट डिफिकल्टीज एंड व्हाट ग्राउंड रियलिटीज आर। हाँ, इधर आ फील करवाते हैं कि भाई आपने खुद क्या फील किया है, वो जो अपनी कंप्लेंट बताते हैं, मगर हमारा फर्ज है कि हम उनको अच्छी तरह से पहले चेकअप करें। हमें क्या महसूस होता है, हम तो डायरेक्टली फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल उनको स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। आजकल तो इतने लोग जो हैं अवेयर हो गए हैं कि ज़रा सा भी उनको कहीं चोट भी लग जाए ना तो फिर आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखें कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, कहीं कैंसर वैंसर का चक्कर तो नहीं, क्योंकि इतना फैल गया है हमारे मुल्क में कैंसर। तो जो भी आता है हमें फर्स्टली तो अल्ट्रासाउंड के लिए भेजना पड़ता है किसी। डॉक्टर ये सारी अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर्स यहाँ बैठी नहीं है। मैं पूछना चाहूँगी कि आप जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है ब्रेस्ट की, अगर आप जब करवाती हैं टेस्ट, तो उसमें क्या आपको कोई लैकिंग लगती है, या आपको कुछ फील होता है कि जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर आपकी रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अभी हम लोग का लेक्चर भी है इसके बाद,
तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और क्या देखती क्या है जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें आपके पास आती है तो आप क्या देखती हैं अल्ट्रासाउंड की? सबसे पहले कि उन्होंने हमें दिया क्या है, क्या कोई इसमें नाम है, कहीं लिम्फ नोड्स? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि 40 के बाद जैसे कहा जाता है कि आपको अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाना, होमोग्राफी करवानी चाहिए। दर्द सीने का तो वैसे ही लेडीज को होता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन या पहले तो दिल का दर्द होता है। लेकिन अलग ट्रीटमेंट नहीं है, वो दिल का दर्द तो कुछ अलग है ना, वो तो दिल का मामला है, वो दिल का मामला है। भी हंसती थोड़ा सा। लेकिन छातियों का दर्द वैसे ही लेडीज को होता है, तो क्या सिर्फ दर्द ही इसका जो है एक निशानी है कि दर्द हो, या पेशेंट तो हमारे पास तभी आएगा जब उसको दर्द हो। अगर किसी मकसद के भी दर्द होता है तो उसका क्या रीजन है? बहुत सारे जो अभी मैं इसके बाद भी टॉक हमारे पास का पेशेंट आएगा तो वो लाजमी पेन के साथ ही आएगा। यहाँ चलते फिरते कुछ चेक करेंगे, मुझे कोई उल्टी महसूस हो रही है, डॉक्टर साहब ये देखेंगे किस चीज़ की है। आप में से कितने लोग ब्रेस्ट एग्जाम्स करते हैं? यहाँ पे बैठे हैं कितने लोग करते हैं, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है आप लोगों की सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम? once a month? हाँ, अच्छा आप लोग बुला ने लूँगी, हाथ अटेंड करना उठाया चाह तो आप में रही से हूँ, 30 से कैंप 40% पे बैठना है लोगों ने हाथ थोड़ी देर उठाया, तक बाकी कैंप हाथ नहीं उठाया। ना इधर बुला लूँगी। छेड़छाड़ जिनकी जो मिशन है इतना तो है कि बंदा चेक कर रहा होता है कि कुछ शकीला शकीला रहन दो। से ही पता चलता है कि पेशेंट को मोस्टली फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट तो करके देखना पड़ता है, जरूरी नहीं है अभी से नहीं है। किसी को कोई सवाल है डॉक्टर मंजूर जरा? तो लाजमी सी बात है, फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट देखना पड़ता है कि भाई आपके मेडिसिन हो सकता है, ऐसे भी किसी को कोई भी मोस्टली रिलीव हो जाती है, नहीं होती तो फिर हमें देखिए बॉडी का तो प्रोसेस फिर थोड़ा आगे आ जाता है। सबसे पहले तो पेन को डिफाइन होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली हर औरत को इस उम्र में होता है। बहुत तरह के होते हैं ना, एक तो हाँ। खाली ऐसे ही स्वेलिंग हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, ऑडियंस को इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो फिर कितना ऑफन आपको मिल रहा है ब्रेस्ट कैंसर या आपको सस्पेशन होता है आजकल अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में? जो हमारे अल्ट्रासाउंड के हिसाब से क्योंकि डॉक्टर मंजूर जरा के पास बहुत पेशेंट्स हैं अभी, इसलिए हमें पूछना पड़ेगा। 50% तो हमारे पास जितने हम करवाते हैं उस हिसाब से। क्योंकि मेरे पास जिस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और मैं मतलब जब स्कैन करती हूँ तो जब डॉक्टर भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड के वही हम मेमोग्राम। हाँ जब वो क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड तो मैमोग्राम ही है ना, मैमोग्राम प्लस अल्ट्रासाउंड। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो पहला ये था कि आजकल क्योंकि अवेयरनेस सेशन था हमारा, और इसके अलावा क्योंकि अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस के बारे में we will just move forward with this 5-minute presentation which is beneficial to all of you. और as women you know हम लोग अपने आप को, जैसे कि मैंने भी छोड़ा हुआ अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं। हम लोग जो है वो सब, हमारे बच्चे भी हमसे पहले आते हैं, हमारा मियाँ भी हमसे पहले आता है, और हम जो है वो सबसे आखिर में अपने आप को रखते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों है हमारे साथ, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ, और ये मैंने करंटली सोचने लगा है कि अगर हम लोग अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक तो पहली बात है, दूसरा तो कोई आएगा नहीं रखने के लिए, और तीसरा ये कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ एनीबडी इफ वी आर नॉट हेल्दी आवरसेल्व्स। अपनी फैमिली और अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए, अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, अपने बच्चों की होशियार देखने के लिए हमें ऑन टॉप ऑफ आवर हेल्थ रहना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर मुनीजा ने किया है। डॉक्टर मुनीजा एक आइडियल माशाल्लाह शी इज अ गुड डॉक्टर आल्सो सोनोलॉजिस्ट, एंड शी एक्चुअली लॉस्ट कितना मुनीजा तूने बेटा 25 kgs ने लूज किया। एक सेशन हम लोग जो है ना मुनीजा का भी रखेंगे कि हाउ टू लूज वेट। बेचारी अपने टिप्स भेज रही थी तो इससे मैंने कुछ शुरू नहीं किया अभी, लेकिन ये कि मैं ये कह रही हूँ कि women of inspiration, you know, she is a woman of inspiration. People say कि I'm a woman of inspiration. No, actually she is a woman of inspiration, क्योंकि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और अपना ब्लड प्रेशर, इसको ब्लड प्रेशर रहता था। अच्छा, आपसे कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली इन्होंने सबसे ज़्यादा खुद को टाइम दिया होगा, कभी वेट लूज किया होगा। जब तक हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे हम कभी भी वेट लूज नहीं कर सकते।
व्हेन यू आर यंगर अपने माँ बाप के घर में हम होते हैं तो ज़ाहिर है हमारे पेरेंट्स अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे उनके जा चुके हैं, और जिनके अराउंड हैं आपको बताते हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं लग रही, तुम पे दुपट्टा यूँ पहनो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और फिर उसके बाद जब आप अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, वो गोल्डन मोमेंट्स आपके खत्म हो जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को जो है वो शायद दूसरी बात है कि हमारा मियाँ भी हमारी तारीफ करना छोड़ देता है। तो किसके साथ हुआ है? कोई भी हाथ सबके साथ ये तो सबके साथ ये है ना, फिर उसके बाद हमारी तारीफ की गलती कम हो रही। तो बस थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो what are the potential risk factors for breast cancer? And of course many people know कि आजकल की जो environment है, जो pollutants है, उसकी वजह से हमारी genes जो है उनमें shift आ रहा है और genes mutate कर जाती हैं, we get cancer because of that. ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, इसमें हम ऑब्वियसली जो बात हो रही थी डॉक्टर मनीषा की बात आई कि हमारी हेल्थ, हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए हैं और जो होते हैं लोगों को ज़्यादातर आजकल लड़कियों को PCOS हो रहा है, और हमारी अल्ट्रासाउंड में तो एक बहुत बड़ी मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारा PCOS के स्कैन ऐसे ही है ना सर। तो ये डॉक्टर फराह फैसल बैठी हैं, डॉक्टर तो ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। और फिर देन देयर इज एन इशू ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग अपने फ़ोन के साथ हमें 6-7 घंटे गुजार लेते हैं ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग द डे, कोर्स ऑफ द डे, और लेकिन बट वी डोंट हैव टाइम फॉर इवन हाफ एन आवर ऑफ वॉक और एक्सरसाइज, राइट। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्चुअली बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है हम लोग के इस पर्टिकुलर हैबिट से यूज़ करते हुए फ़ोन को, और घर में रहना, वॉक नहीं करना। पहले तो हम लोग आई नो कि मेरी जो वालदा जब थी तो वॉक करने लोग निकल जाया करते थे, राइट, लेकिन फिर उसके बाद सेलफोन, अपनी पर्स, अपनी मतलब है लोगों के खौफ की वजह से कराची में जो चीज़ें हो रही थी, तो अब कोई भी गली में वॉक नहीं करता, ऐसा ही है ना जी बिल्कुल। अभी भी लोग गली में, लेकिन अब मैंने देखा है लोग निकलने लग गए हैं बाहर और ये सब सोना शुरू हो गया है। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल, फिर बात असल में ये है कि जब हमें चीज़ हो जाती है ना, उसके बाद हम ठीक करते हैं। चाहे डायबिटीज़ हो गई, उसके बाद हम ठीक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, और ब्रेस्ट कैंसर का भी ये है कि जब लंप मिल जाता है और वो डायग्नोज हो जाता है, एट दैट टाइम आई थिंक वी आर टू लेट। उस वक्त तक हम लेट हो चुके होते हैं क्योंकि हमने छोड़ दी वो चीज़ों पे। अनफॉर्चुनेटली हमें फेस करना पड़ता है, और हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। मुझे याद है मेरा इमोशनल ट्रॉमा बहुत पहले वाज इन क्लास 8th में मैं थी। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और व्हेन शी गॉट इट हम लोग भी सब ज़ाहिर इन्वॉल्व थे, और उसकी वादा जो हमारे सामने फूल की तरह थी और बिल्कुल शी डाइड। और जितने भी हम लोग जो थे फ्रेंड्स में, और मैं हमें टीचर्स भी ज़ाहिर में उनका तो मुझे नहीं था आइडिया, लेकिन हम लोग इतना अफेक्ट हो गए थे उस पर्टिकुलर स्टोरी से कि एक जो धड़का जो लगा रहता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो आई थिंक आज तक मैं फेस करती हूँ, और आज तक मुझे वो याद है, वो शक्ल उनकी जैसे थी वो, और फिर एंड में क्या हो गई थी। तो इस वजह से हमारे प्यारों के लिए भी आप लोग जब जाएंगे तो आप अपने फैमिली में अपने वालिदैन को, अपनी खालाओं को, बहनों को, अपनी बेटियों को आप लोग एजुकेट करें कि 1 in 8 cases will be diagnosed with breast cancer during their lifetime, which is a big number. It's not a small number. It is a huge number, and it's a huge number. And this is not of पाकिस्तान में, क्योंकि मैं कर रही हूँ स्कैन, तो मुझे पता है कि कितने ज़्यादा हमारे ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज हो रहे हैं। So it is one of the most common breast cancer, one of the most common cancers in a woman, and we have to be aware of it by checking ourselves regularly. Unfortunately, because अब लोग थोड़े aware हो गए, और awareness हमें फैलानी भी है, और as यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो each of the person that is sitting here should work as a breast cancer advocate, और breast cancer की awareness फैलाने में आप लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मुझे पता है जितनी भी अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर मेरे पास काम करती है, तो वो ज़रूर ये बताती होंगी कि भाई ये वी हैव टू टेक केयर ऑफ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप करते रहें, या अगर कोई लंप आ जाता है, फाइब्रोएडिनोमा ही क्यों ना हो,
तो वो फॉलो अप के लिए उनको इंकरेज करती है कि भाई फॉलो अप करो इस चीज़ को। तो जिस जैसे मैंने बात की, when you're looking at yourself, you have to check for symmetry, कि आपकी सिमेट्री है और कोई ऐसा चेंज ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा है। इकरा आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट करिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए हैंड आउट, ताकि ये आप अपने साथ रखें, अपने पढ़ भी लें। अपना वेट वॉच करना, अपनी साइकिल को मॉनिटर करना कि इफ यू आर रेगुलर और नॉट, एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्योंकि जो औरतें ये दे दो हर रो को, तो जो लोग दूध नहीं पिलाते अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है दूध ना पिलाने का, राइट, तो दे आर एट मोर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये सबको पता थी ये बात? पता नहीं सबको बात, पीछे वो लोग बैठे हैं ना, तो अच्छा, तो I'll go straight to, तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई लम्प जो कि आप महसूस करें जो पहले कभी नहीं था और एकदम से इंक्रीज हो रहा है साइज में, कि एक दिन आपने देखा, दूसरे दिन, तो जैसे आप लम्प फील करें, यू शुड गो स्ट्रेट अवे टू द डॉक्टर, यू शुड नॉट वेट कि चला जाएगा। लोगों का ये होता है ना कि अभी शराना हो चला जाएगा, तो प्लीज इसका वेट ना करें और यू शुड गो राइट अवे टू हैव योरसेल्फ चेक। कोई साइज या शेप में कोई चेंजेस हो तो वो भी ज़रूरी है कि आप फौरन डॉक्टर के पास चेकअप कराएं और जाके चेक करें। आप लोग तस्वीरें ले लें। अच्छा, और कोई पेन, जैसे कि मिसेस खदीजा कह रही थी कि पेन जो है वो अक्सर लोगों की छातियों में रहता है। एक तो वो पेन होता है जो साइकिल प्री आपके पीरियड से पहले आता है, ठीक है, वो तो बेसिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है उसमें शामिल है आपकी जो हार्मोन्स की वजह से, तो वो एक अलग पेन है। लेकिन जो अगर रेगुलर हो रहा है साइकिल के बीच में या फिर ऐसे टाइम पे, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आपको सस्पेशन हो रहा है, अगर आपको किसी किस्म का सस्पेशन हो रहा है, तो यू मस्ट गो एंड हैव इट चेक। प्लीज डोंट वेट एंड हैव योरसेल्फ चेक इमीडिएटली। किसी किस्म का डिस्चार्ज निपल से निकल रहा हो या कोई ब्लड की लीकेज हो, कोई चीज़ हो, तो यू शुड गेट योरसेल्फ चेक राइट अवे। आपको फौरन सस्पेशन होना चाहिए कि दिस इज नॉट नॉर्मल और वी हैव टू गेट इट चेक इमीडिएटली। अब तो जगह जगह जैसे यहाँ पे लोग कंफर्टेबल नहीं होते मैमोग्राम्स, क्योंकि मैमोग्राम्स लोग करवाते हुए घबराते हैं। किस किस ने यहाँ पे कभी मैमोग्राम करवाया है? आपने 15 ही है, आपने भी करवाया। क्या हाल है आपके? तो मैमोग्राम जी मैं उनसे मुलाकात नहीं मिली है, तो फेमिलियर लगे। तो एक तो मैमोग्राम जो है वो, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट गोइंग इन फॉर दैट, स्पेशली व्हेन यू आर यंगर, तो यू कैन गो ऑप्ट इन फॉर एन अल्ट्रासाउंड। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड से कोई लंप वगैरह अगर है तो आपको डायग्नोज करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर सोनोलॉजिस्ट को ये सस्पिशियस लग रहा है तो फिर यू नो तो then you know you can walk in to have a breast ultrasound done अगर किसी किस्म का सस्पेशन हो, और मैमोग्राम आप नहीं करवाना चाहिए, rather than you not doing it, not performing it, it's better for you to have yourself checked out। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ब्रेस्ट कैंसर की इज चेंजिंग ऑफ द स्किन। तो स्किन लुक्स लाइक एन ऑरेंज पील, कीनू जैसे होता है, कीनू की जैसे शक्ल होती है उस तरह से फिक्स्ड और डिम्पल्ड हो जाता है ब्रेस्ट। Obviously at that time when it's becoming like that, it is almost like it is far along, that cancer is far along, so you might not be able to do much about it। but अगर होता है कि हमारी जो ज़ईफ़ खातून है वो इग्नोर करती हैं और फिर they are shy about it also ना, कि किससे बताएं, क्या करें, किसी से जिक्र नहीं कहते। हमारी सोसाइटी में जो है वो औरतों के मसाइल जो है वो औरतें डिस्कस नहीं कर सकती इतनी आसानी से जितने आम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी सोशल सोसाइटी के प्रेशर्स हम पे इतने हैं, तो कम से कम आप अपने डॉक्टर के पास या अपनी दादी है, आपकी नानी है, कोई ज़ईफ़ है, तो उसको जाके चेकअप करवाना, उनको लेके जाना, यू नो यू हैव टू एजुकेट देम कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है तो ज़रूर जाके दिखाएं।
बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ ली इसमें कि बैठे हैं। अच्छा, आजकल जो है वो आपको पता है हर चीज़ में हार्मोन्स है, दूध से लेके चिकन तक में हार्मोन्स है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उससे हमारी जो है बॉडीज चेंज हो रही है, हमारी जो बॉडी की सेल्स की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो बेसिकली वो चेंज होती है। यानी कि कैंसर का अगर आपको पता है कि होता क्या है कि म्यूटेट कर जाती है सेल, उसमें एक चीज़ ऐसी होती है कि जो ऑफ नहीं होती, यानी कि रेप्लिकेशन अगर जैसे आपको चोट लगे और चोट के बाद आपको चाहिए होती है रिपेयर, राइट, एंड यू नीड सेल्स टू क्लोज दैट एरिया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, इसको आप फिर रोक नहीं सकते हो, फिर तेज़ी से एडवांस होता है कैंसर। दूसरी बात है हाई एनिमल फैट डाइट, जिस तरह के मैकडोनल्ड के बर्गर्स हो गए, मैं मैकडोनल्ड की बुराई नहीं करी, लेकिन ये कि ये एवरीबडी नोज दैट दे आर नॉट हेल्दी फॉर आवर डाइट। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि हाई शुगर डाइट, शुगर जो डायरेक्ट शुगर्स लेते हैं जैसे कि मीठा हो गया या गुलाब जामुन हो गई, ऐसी चीज़ें, इसकी वजह से भी जो है वो सेल्स की जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर डाइट इन दैट वे। अच्छा, पोल्यूटेंट्स में अभी बल्कि अभी पिछले दिनों मैं वही देखती थी, मैं इंटीरियर सिंध गई, आप लोग लकी हैं माशाल्लाह, तो मैंने देखा कि वहाँ की जो चिकन जो कि खुली फिर रही होती है और वैसे पकड़ते हैं, हमारे यहाँ कराची में एक पिंजरे में चिकन कितने दिन तक पता नहीं पड़ी रहती, जब तक उसकी बारी नहीं आती चल रही, तो हमारी उस सूरत में भी इट्स नॉट हेल्दी फॉर अस प्रॉब्ली टू बी ईटिंग दोस चिकन, क्योंकि वहाँ की चिकन का टेस्ट और यहाँ की चिकन का टेस्ट बहुत फर्क है। और वेजिटेबल्स भी वहाँ की ज़्यादा फ्रेश है, हमारे पास जब तक आती है उन पर स्प्रेज भी हुए होते हैं, पेस्टिसाइड के यूजेस भी होते हैं, और मतलब दे आर नॉट फ्रेश के जैसे अभी तोड़ी हो या कुछ हो ना। तो और हम लोग फाइबर और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता रीज़न इसका वेरी करता है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट, लेकिन मेनी पीपल आर नॉट बेसिकली ईटिंग फ्रूट्स। वेजिटेबल्स से लोग खा रहे हैं और वेजिटेबल्स को इतना पका देते हैं कि वो जो ओरिजिनल उसकी शक्ल होती है वो खत्म हो जाती है। तो बेसिकली यू आर जस्ट ईटिंग XYZ स्टफ, यू आर नॉट रियली ईटिंग द न्यूट्रिशन। ऐसा ही है पीछे वाली कहना है, वैसे हम आप बहुत भूलते हैं वेजिटेबल्स। तो सही है। अच्छा, तो रिस्क फैक्टर्स में सारे ओवरवेट एंड ओबेसिटी। अच्छा, और जैसे मेनोपॉज के बाद औरत चली जाती है तो उसका रिस्क जो है वो ज़ाहिर बढ़ जाता है ऑब्वियसली। अगर मेनोपॉज के बाद अगर लम्प किसी वुमन के ब्रेस्ट में आता है तो इट इज़ वेरी वेरी सस्पिशियस, ऐसे ही ना। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि ये सब चीज़ें जो है वो प्रमोट करती हैं कैंसर की सेल्स की म्यूटेशन को, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो पहली प्रेगनेंसी अगर मोर देन 30 इयर्स में होती है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। ये वो नहीं काउंट कर रहे हैं हम कि एक्चुअल बेबी कब हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आजकल मिसकैरेजेस भी होते हैं और फिर डिलेड उनकी प्रेगनेंसीज होती हैं। इट्स जस्ट अबाउट द एज दैट यू गॉट मैरिड एंड यू कंसीव फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर बहुत जल्दी रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर बहुत लंबी हो, लेस देन 12 ईयर्स से पहले, आजकल प्रिकॉशंस प्यूबर्टी होने लगी है, यानी कि लोगों को साइकिल जो है वो अब 10 साल 9 साल की उम्र में भी शुरू होने लगी है। आपने कितने लोगों ने देखा है ऐसे बच्चे? बहुत आ रहे हैं ना डॉक्टर मंजूर ज़हरा के यहाँ। तो जितनी लंबी रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी, यानी कि अगर आप सोचें कि 9 साल की बच्ची को अगर साइकिल शुरू हो गई और वो जाके ख़त्म हो रही है 50 साल में, तो इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ इज लॉन्गर and the chances of them mutating their cells is more also, because hormonal imbalances होंगे ज़ाहिर during that time of their life। तो इस वजह से, और ब्रेस्ट फीड नहीं किया कभी बच्चे को, तो आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर, बल्कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मेरे फ़ोन में वो घंटी बजती है, ऐसे ही ना मेरा कि माँ दूध पिलाएगी तो पोलियो खतरे पे, क्योंकि मैं पोलियो की एडवोकेट भी हूँ और मैं मैटरनल एंड वुमेन्स और चाइल्ड हेल्थ की चेयर भी हूँ रोटरी के लिए फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसमें ये कि पोलियो की ड्राइव और पोलियो के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि पोलियो इरेडिकेट नहीं होना बड़ी एम्बेरसमेंट होती है,
क्योंकि जब भी मैं सऊदी अरेबिया में उतरती हूँ तो मेरे बच्चों को जो टोरंटो से इंजेक्शन लग रहे हैं उनको लग चुके हैं और वैक्सीनेशन कार्ड भी रखते हैं, तो बेचारे उनको पिला के उनको खत्म कर दिया। हर दफ़ा पोलियो के कचरे उनको मिलते हैं। और मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग टू सऊदी अरेबिया इज लॉट बिकॉज़ माय हस्बैंड इज देयर। स्क्रीनिंग में सबसे फर्स्ट स्क्रीनिंग आप खुद करेंगे अपनी, यू विल डू इट योरसेल्फ एंड यू विल चेक योर ब्रेस्ट। और आप देखेंगे फ्लायर्स जो आपके पास आए हैं इसमें टेक्निक है कि किस तरह से आपको एग्जामिन करना चाहिए। ईदर यू आर लाइंग डाउन ऑन द बेड एंड यू आर एग्जामिनिंग योरसेल्फ विद योर आर्म अप ओवर योर हेड, और ईदर यू आर डूइंग इट इन द शावर, राइट, बट यू आर डूइंग दिस मंथली, नॉट डेली, मंथली, ओके। तो मस्ट अपनी रूटीन अपना, और उस वक्त आपको साइकिल पे आप नहीं होने चाहिए जब आप अपने एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि दूसरा जो अगर चेकअप होगा तो आपका ईयरली चेकअप मस्ट है विद द फैमिली डॉक्टर, जो भी आपकी फैमिली डॉक्टर है जो आपसे जिससे आप कंफर्टेबल हो उसके पास, या गायनेकोलॉजिस्ट हो गई भले, तो उनसे आप अपना ज़रूर चेकअप करवाइए, और ताकि अगर आपको नहीं फील हुआ तो उनको तो ज़रूरी फील हो जाए। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है फैमिली ईयरली एग्जामिनेशन का। कौन अपना ईयरली एग्जामिनेशन कराता है? मुझे जवाब पता है वैसे कौन? अच्छा, आप कराते, आप बेस्ट है, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। अभी हम आपसे 2 मिनट हम आपसे पूछेंगे। माशाल्लाह ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है मेरी, उनके लिए हम आज स्क्रीन करना है। तो एक्चुअली मैं तो दिल से ढूंढ रही थी मुझे कोई ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मिल जाए, लेकिन ये कि वो कोई सामने आना नहीं चाह रहा था। आप हम लकी हैं कि आप आई हैं आज हमारे सामने, क्योंकि रियल लाइफ में जो स्टोरी है वो अलग होती है और हम लोग जो बातें करते हैं शायद वो अलग होती है। तो हमें इसके बारे में अच्छा, तो और दूसरी चीज़ ये है कि तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई थी कि आप में से कोई ईयरली चेकअप नहीं करता। कनाडा में as a part of general physical examination every year you have to go into the doctor। इसमें आपका ब्रेस्ट तो होगा ही होगा, आपकी जनरल शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वो चीज़ें, और फिर आपका सर्वाइकल, पैप स्मीयर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मैमोग्राम अगर आप उस एज में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ईयरली होती ही हैं। और यहाँ पे हमारा ईयरली एग्जामिनेशन आप लोग नहीं आते, हालांकि डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर आपको फिर रेफर करेगा अगर आप उसको लम्प फील होता है। तो मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद या मैमोग्राफी करने के बाद आपका अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है कि क्योंकि बहुत सारी सिस्ट्स वगैरह मिस हो जाती हैं जो एक्सरे में हमारी नज़र नहीं आती हैं, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाती हैं। ये टेक्निक है और इस तरह से हम ये स्कैन करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन विद अ फ्लैट हैंड, ठीक है। और ये आपकी उसमें पेपर में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो आप ब्रेस्ट तो एग्जामिन कर लें, लेकिन जो आर्मपिट का एरिया है, बगल का जो एरिया है, उसको भी आपको साथ एग्जाम करना है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट दिस एरिया, बोथ द ब्रेस्ट एंड बोथ द आर्मपिट्स यू हैव टू स्कैन प्रेस टू सी फॉर एनी लम्प, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट का लम्प नजर नहीं आ रहा, बहुत छोटा कैंसर है, आपको नहीं पता, लम्प आपको पता नहीं चला, लेकिन उसकी जो गिल्टियाँ हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, वो आपको आर्मपिट्स में नजर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये चीज हो गई, और उसके बाद कोशिश करें कि सेम डे पे आप स्कैन अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डे फिक्स कर लिया 10th डे ऑफ साइकिल में, आप कोशिश करें क्योंकि उसमें आपको हार्मोन, स्पेशली अगर आप रेगुलर आपकी साइकिल है तो आपको पता है कि 10th डे पे आपका ये होता है, क्योंकि कभी कभार ड्यूरिंग द साइकिल फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट के लोगों के होते हैं, तो लंपी बम्पी ब्रेस्ट हो जाते हैं, तो फिर लोगों को पता नहीं चलता कि कोई लंप है या ये नेचुरली मतलब हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग, बिकॉज ऑफ द फियर, घबराहट कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो, तो लोग चेक नहीं करते। सब मेरे साथ ये में साइकोलॉजिकल है फियर, क्योंकि मेरी फर्स्ट कजन को हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, तो फियर कि कहीं ऐसा हो रहा हो कि निकल ही आए खुदा ना मसला, एम्बैरेसमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, और कभी बार आप इतने बिजी होते हैं कि अपने लिए आपको टाइम नहीं है। So the last thing is you have to stay healthy, be on top of your health and fight cancer। आपका नाम क्या है? शबीर बशीर। आप इधर आएंगी। न्यूट्रिशन के हवाले से ये जो चीजें हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट जैसे मैंने
एक्सरसाइज। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप ही मुझे बताएंगे कि आपकी कैसी जर्नी रही? बात ये थी कि हमारी फैमिली में एक केस ये हो चुका था, तो हम लोग अलर्ट तो रहते थे इस बारे में, लेकिन आपस में हम लोग चेकिंग भी करते थे। जैसे हमें अवेयरनेस से बताया जाता है कि अब जब तक नहाने जाओ ये करो तो जरूर आप अपने आप को चेक करो। लेकिन एक दिन बस रात को होती है, जैसे इंसान को ये होता है कि बारिश की जो चीज़ हो गई, जैसे मैंने हाथ लगा तो मुझे थोड़ी सी ना गिल्टी महसूस हुई। तो फिर ये 2010 की बात है, 9 साल हो चुकी है। फिर उसके बाद फिर मुझे फील हुआ, थोड़ा अपने हस्बैंड से कॉल किया, मैंने कहा मुझे फील हो रहा है। फिर उसने भी देखा, फिर सुबह को गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। मैंने कहा मुझे ये सफर में थी, उस वक्त सफर में जॉब करती थी। तो फिर आपको पहले महसूस नहीं हुआ? आपको भी पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, एकदम से आपको महसूस? उससे पहले कोई दूसरे सिम्टम्स जैसे कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि बर्निंग होना भी कैंसर का एक मतलब सिम्टम है। बर्निंग नहीं, वो मैदे की कैंसर का कहते हैं। अच्छा, फिर बताइए फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फिर मैं सुबह गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने कहा कि देखें, मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये कोई खतरे वाली चीज़ है। मैं आपको 8 दिन की मेडिसिन दे रही हूँ, उसके बाद अगर फर्क नहीं हो तो फिर आपको 8 दिन की क्यों वेस्ट करूँ? तो मेरा भाई ना सर्जन है, डॉक्टर इकबाल है, डॉक्टर से ही उसने मेरे फोन पे उसका फोन नहीं करा था। तो मैं उस दूसरे दिन मैंने कोई बगैर वेट किए आगे इधर अपने भाई से बात की। फिर उन्होंने एकदम से मुझे मेमोग्राफी कर रही, और वो ज़ाहिर सर्जन है, अपने पास दूसरे तो रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया और फ़ोन पे ही सारी बात कर दी। तो विद इन वीक मैंने ऑपरेशन करवा लिया और मेरा महसूस से निकल आया जिस कैंसर है। हाँ, आपकी बेटियां हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। लेकिन मैंने बड़ी ब्रेवली तरीके से उसको फेस किया। मुझे कहा मुझे इस चीज़ को फाइट करना है, क्योंकि जब भी फिर बड़े आपकी क्या फीलिंग्स थी उस पर? जाहिर है ये बीमारी तो ऐसे जैसे कोई नाम होता है तो इंसान आधा तो खत्म हो चुका है। ये कैंसर जो चीज़ ही ऐसी है, अगर कोई कहेगा इसको कैंसर है हो गया है तो उधर आधा इंसान कोई खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया ना। समझती हूँ कि आप यहाँ आ गई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं कहाँ से ढूंढूं क्या। उन्होंने काफी लोगों को फोन किया। कहते हैं ना इंसान के दिल में जो चीज होती है अगर अच्छी नीयत से मांगी जाए, मैंने हमेशा देखा है इस तरह का होता है। ऑपरेशन थिएटर में जब गई तो फिर वो नर्स ने मुझे देखा तो उसने कहा कि किसी भी चीज़ से नहीं लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, यानी आपकी निपल आपकी पूरी फिक्र वो बिल्कुल ना कोई चेंजेस आई है न क्या है। लेकिन बिल्ड भी इतना बड़ा नहीं था ना, वो तो जब आँख टेस्ट करवाने गई तो उनको नजर ही नहीं आ रहा था वो जो इंजेक्शन लगा के जो टेस्ट करते हैं वो तो कहते बहुत, लेकिन वो अंदर था, अंदर बड़ा। Early diagnosis is very important. वेरी नाइस। डायग्नोसिस इज वेरी Early diagnosis. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा वो जो प्रोसीजर होता है वो कीमोथेरेपी वगैरह, फिर रेडिएशन, और उसके बाद औरत की जो होती है तो वो तबीयत। अच्छा, कीमो फिर भी हुआ था, ऑपरेशन के नहीं, क्योंकि वो तो जब कैंसर ऑपरेशन हुआ तो डायग्नोस हुआ तो फिर मेरा आपने अपनी बेटियों को अभी क्या एजुकेट किया इसके बस उनको मैं तो यही कहती रहती हूँ कि अपने आप को चेकअप किया करो और मेमोग्राफी वगैरह करवा लिया करो। लेकिन वो होता है आपकी बीआरसी बरका जीन का वो टेस्ट किया तो कोई ऐसा जीन का टेस्ट किया? अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल होने को है। अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरा साइड पे नहीं किया। अच्छा, हमारी हम लोग शीट्स देंगे, इसके बाद फिर हमारी अल्ट्रासाउंड की वो है टॉक है, तो मैं आप अनाउंस करें। First person I am calling is Khadija Akhtar Sundro.
Pakistan. कहाँ जा रही है? Excuse me, ma'am. इधर आओ। इधर आ जाओ। And the next is Dr. Manzoor Zehra, GP Gynae, Roshan Clinic. It's somewhere in Gulshan. हाँ, 13D. 13D1. And the third is Ms. Rukhsana Zaidi, Vice President of Sadate. Gulenara Club, Community Center. अच्छा, ये हमारे गेस्ट आए थे इससे औरतों के साथ काम करते हैं और डॉक्टर मंजूर ज़हरा तो चाह रही है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बता दें जिसमें वर्क हाँ एक तो ये कि पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी डॉक्टर फराह का और कनेक्ट करके उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। और उसके बाद जो मेरी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो है सादात रेड क्रॉस मिशनर एसोसिएशन, जिसमें हम लोग फैमिली के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं और गैदरिंग्स करते हैं ताकि फैमिली को इकट्ठा कर सके। मुझे दुनिया भर में हम लोग की फैमिली मौजूद है, लेकिन ये है कि वो इकट्ठा करना हमने पेज भी बनाया हुआ है। और उसके अलावा गुलेराना नुसरत कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ और वहाँ पर लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत सारी चीज़ें, एक तो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर हम लोगों का जहाँ पर लेडीज़ को कंप्यूटर मेकअप के अलावा सिलाई वगैरह और बहुत सारी कुकिंग के भी शोबा है। मैंने अपनी पहली कुकिंग क्लास नहीं अटेंड, तो वहाँ पे बहुत सारे शोबे और बहुत पुरानी टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं जो बहुत अच्छे से सिखाती हैं। उसके अलावा पर एक हमारा लेडीज़ क्लब है, तो उस लेडीज़ क्लब में हम लोग हर वेडनेसडे को प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें मिलाद भी होता है, म्यूजिकल भी होता है, इस्लामी और पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ होती है। उसके अलावा कोई वहाँ पे जेंट्स में से कोई वहाँ आ नहीं सकता। थैंक यू। अच्छा आप लोग को जी हाँ जी हाँ। लास्ट टाइम ब्रेस्ट अरे नहीं ऐसी बात नहीं, हम कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, काम सही होता है। थैंक यू मैडम। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड का सेमिनार जो ले रहे हो आगे आ जाओ। और जो अल्ट्रासाउंड में इंटरेस्टेड नहीं है वो कैंप एंजॉय करें। ठीक है, आप लोग अल्ट्रासाउंड में इंटरेस्टेड हैं आप लोग? टेकीला बेटा स्टॉप कर देना। चित्र और शुरू भी इन द कैंप